इतना सब करने के बाद वॉल इसी आदमी का नाम है, वह ऐसे दिखाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अपनी माँ के साथ कॉफी पीने बैठ जाता। तभी दो पुलिस वाले घर में अंदर आते हैं। उन्हें इतना पता था कि एक सफेद वैन में लिसा को अगवा किया गया है, इसीलिए पुलिस को आसपास की सभी वैन की जांच करनी थी। लेकिन सतर्क वॉल पहले ही उस वैन को काम के सामान से भर चुका था। इस तरह पुलिस वालों को कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। जब पुलिस उस वैन की तस्वीरें लेने लगी, वॉल थोड़ा घबरा गया, लेकिन पुलिस के सवालों के जवाब वो इतनी सफाई से देता है कि पुलिस उसे तुरंत ही संदेह से बाहर कर देती है। उन्हें क्या पता था कि जिसे वे खोज रहे थे वो उनके बस कुछ ही कदमों की दूरी पर थी। समय बीतता है और लिसा अपनी टीचर की नकल करती है और अपनी दो ही बची हुई पोशाकों में रोज क्लास लेती है। उसने दीवार पर एक बिल्ली का चित्र बनाया, फिर दरवाजे पर हैंडल और लॉक का चित्र भी। वह कल्पना करती है कि एक दिन वह यहाँ से बाहर निकलेगी और उस बाहर की दुनिया को देखेगी। लेकिन ये सब बस उसकी मासूम कल्पना थी। उस कमरे में वॉल ने दीवार में एक माइक्रोफोन लगाया था ताकि वह लिसा की हर बात सुन सके। इसका मकसद था लिसा को और अच्छे से ब्रेन वॉश करना। लेकिन वॉल की हर एक ब्रेन वॉशिंग के बावजूद लिसा कभी नहीं झुकी। उसने अपने हाथ पर टूथपेस्ट लगा लिया, फिर वॉल को बुलाकर झूठ बोला कि उसे एलर्जी हो गई है। लेकिन एक 10 साल की बच्ची की ये चाल एक बड़े आदमी से कहां छुप पाती। लिसा को उसके भागने की सोच से रोकने के लिए वॉल ने उसे दिखाया कि उसकी जेल कितनी कठोर और डरावनी है। फिर उसे सजा देने के लिए वॉल ने उसका खाना नियंत्रित करना शुरू कर दिया। लगातार 4 दिन की भूख ने उसके अंदर से भागने का हौसला धीरे धीरे खत्म कर दिया और भूख से टूट चुकी लिसा वॉल को खुश करने की कोशिश करने लगी। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। बार बार की भूख और कष्टों की वजह से वह जो पहले एक प्यारी सी गोल मटोल बच्ची थी, अब एक हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। इन 4 सालों में सिर्फ पेट भरने के लिए वह हर तरह से वॉल को खुश करने की कोशिश करती रही, लेकिन बदले में उसे मिला तो सिर्फ और ब्रेन वॉश। भूख मिटाने के लिए वह सिर्फ वॉश बेसिन का पानी पीकर जिंदा थी और चुपचाप बैठकर खाना खाती थी। आगे क्या होगा, ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।